नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में इन दिनों सियासी इफ्तार जबरदस्त चर्चा में है और कयास भी लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं राजनीति में फेरबदल भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से राजद की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा रहा है, तो क्या नीतीश कुमार वो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं? अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो राजनीति में फेरबदल भी देखने के लिए मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। और कैसे देख रहे हैं इसको? अभी फिलहाल जो राजनीति में हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, राजनीति में तो ऐसा चलते ही रहता है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। इफ्तार का समय है तो इफ्तार तो पार्टी रखेगी ही, और जब कोई फंक्शन होगा तो निमंत्रण होंगे तो लोग आएंगे भी, और जब लोग आएंगे तो सम्मान उनका रिसीव करना, विदागरी करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और इससे अलग कोई कयास लगाना भी उचित नहीं है। लेकिन सबसे पहले 22 मई को राजद के द्वारा इफ्तार पार्टी दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत किए। उस वक्त भी चर्चा में था। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उस बात पर विराम लगा दिया था कि नीतीश कुमार का जो स्थिति है वो स्थिर नहीं है, वो कभी भी उलटफेर करते रहते हैं। फिर उसके बाद में एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से कहें कि जगदानंद सिंह का जो है वो अभी मानसिक स्थिति सही नहीं है, कई तरह के बात कहें, और ये भी कहें कि हम लोगों का सीक्रेट बात हुआ है। ये आरजेडी के लोग एन किन प्रकारन सत्ता से भुखाए हुए हैं। वो किसी तरह के बात बार्गेनिंग, किसी तरह के बात कह के लोगों को भ्रम फैलाना उनकी ये आदत है, और उनके इस भ्रम में एनडीए फंसने वाला नहीं है। तो क्या लगता है, जिस तरह से कल भी इफ्तार में देखने के लिए मिला? अच्छा, तो जब आप निमंत्रण दीजिएगा सारे पार्टियों को, तो अपने के यहाँ फंक्शन आप अपने लिए कीजिएगा कि आम को भी, आम अपने कनेक्शन के लोगों को। पॉलिटिकल आदमी अपने घर में कोई कार्य प्रयोजन भी करे तो किसी को नहीं बुलाए। और राजनीति में विचारों का मतभेद होता है, व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं होता है, और इसको इतना संकीर्णता से सोचना और संकीर्णता से लेना कहीं से मुनासिब नहीं समझते हैं। क्या लगता है कि जो हलचल जो तेज है, जो सियासी इफ्तार जो देखने के लिए मिल रहा है, वो सिर्फ ऐसे ही इफ्तार है या फिर उसको कुछ और कसमकस कहा जाए? नहीं, ये चूँकि इफ्तार का समय है इसीलिए इफ्तार हो रहा है। तो इफ्तार में कोई आते हैं और कोई जाते हैं, उससे जोड़ के अगर सारे बातों को देखिएगा तो एक नया रास्ता बनता है, और राजनीति एक नया रास्ता है। राजनीति में सारे लोग आते और जाते रहते हैं, इस पर किसी तरह का कहीं कोई हलचल नहीं। हलचल आपके मीडिया करते रहते हैं, और मीडिया में हलचल रहता है। बिना कुछ सुगबुगाहट का कुछ नहीं होता है एमएलसी साहब, क्योंकि जब तक ये कुछ अगर आग लगती नहीं है तो ये चर्चा में आता कहाँ से है। लेकिन जिस तरह से इफ्तार पार्टी से पहले उन्होंने ऑफर दिया, राजद के तरफ से पहले उनको ऑफर मिला, फिर उन्होंने शिरकत की, उसके बाद कहा जाता है कि सीक्रेट बातें हुई है, जल्द ही बदलाव देखने के लिए मिलता है। तो आखिरकार ये कैसा नहीं, अब जिस आदमी ने कहा है कि सीक्रेट बात किया है, उससे कौन सीक्रेट बात करता है? इसलिए ये सब बात नहीं है, ये सब भ्रम जाल है। और आग लगी है और धुआं हो रहा है, या कुछ आप लोगों को जानकारी है तो आप ही लोग हम लोगों को बताइए कि आप लोगों को क्या जानकारी मिली है। हम लोगों के जानकारी में या पॉलिटिकल लोगों के जानकारी में तो कोई बात है नहीं। अगर आप लोगों को जानकारी है, प्रेस वालों को तो ज़्यादा घर घर के दाई होते हैं, तो आप बताइए तो उस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन आप बताइएगा नहीं तो हम लोग जानेंगे कैसे? आप लोग मीडिया के ऊपर खामोखाई करने लगते हैं, आग आप लोग सुलगाते हैं, उसके बाद फिर चिंगारी आप लोग लगाते हैं, और फिर खामोखा मीडिया पे बरसते हैं। हालांकि जेडीयू के तरफ से भी कहा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है राजद से, और आगे भी कुछ नहीं, क्योंकि अब एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए की सरकार चलेगी बिहार में। निश्चित रूप से एनडीए को समर्थन मिला है और एनडीए की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चलेगी। और इस तरह के भ्रम पैदा करना या भ्रम में जीना, ये आरजेडी के लोग ही भ्रम में जी सकते हैं, हम लोग भ्रम में नहीं जीते हैं। एक और सवाल है, 1.5 साल के कार्यकाल को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रिपोर्ट कार्ड जो है वो जारी करेंगे, और ये भी कहा जा रहा है राजद की ओर से कि जब से रिपोर्ट कार्ड का बात सुने हैं एनडीए, खलबली मची हुई है। कहला सब जेल चला गया है, घोटाला करके मंत्री या मुख्यमंत्री
खलबली किस बात का? डर है मन में। काहे के डर? मतलब कहीं कोई घोटाला हो गया है, कहीं कोई सड़क के मट्टी बेच दिया है, कहीं कोई हॉस्पिटल बेच दिया है, कहीं कोई बदलाइन करके मॉल बनाने लगा है, क्या किया है? डरने का कहाँ सर? एनडीए डरती है? एनडीए तो जनता के कमिटमेंट पर काम करती है, जनता के लिए काम करती है, जनता के लिए बनी है, उसी आधार पर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। निश्चित तौर पे तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी एमएलसी और उपनेता नवल किशोर यादव, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि जो सियासी खिचड़ी पकाई जा रही है उसमें जरा सा भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है राजनीति पे, और उसमें कोई जो है वो बिल्कुल तरह से वो निराधार है जो वो लोग कह रहे हैं, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से जो हलचल जो जोरों शोरों से चल रही है कि बिहार की राजनीति में उलटफेर देखने के लिए मिल सकता है, तो वो भी हम आप तक तस्वीर जो है जरूर साझा करेंगे। इस करो बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।